ट्रंप ने पाकिस्तान से दोस्ती की पींगें बढ़ाई, तारीफें की और पर्दे के पीछे भारत को अपनी लाइन पर ले आया। सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं इंडिया को, सबसे लोएस्ट। और ये आप देखें कि अमेरिकी सदर ने आज ट्वीट भी कर दी है। उन्होंने कहा जनाब कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात फ़ोन पे बात हुई है। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे किसी अच्छी चीज पर किसी की तारीफ करनी पड़े, वो भी इंडिया। लेकिन अब आप देखिए भारत और पाकिस्तान दोनों का टैरिफ रेट जो यूएस के द्वारा लगाया गया, देखिए भारत पर 18% जो 25 से घटाया गया है और पाकिस्तान पर अभी भी 1% ज्यादा टैरिफ बरकरार है। वो भी तब जब मुनीर और शहबाज लगातार जाकर अमेरिका में और ट्रंप के आगे गुहार लगाते रहे। हर बंदा एक ही चीज कह रहा है, पाकिस्तान का 19%, इंडिया का 18%, पाकिस्तान का 19%, इंडिया का 18%। एवरीबॉडी इज सेइंग द सेम। लेकिन भारत ने भी एब्सोल्युटली नॉट बोला तो उस पे कायम रहा और खुलेआम सरेंडर नहीं किया, बल्कि बैक डोर में कुछ लिया और कुछ दिया। ऐसे होते हैं मुआहदे। कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस सर? कॉन्फिडेंस क्या, उसकी इकॉनमी अच्छी है, अच्छा सिलसिला चल रहा है उनका, तो वो कैसे नहीं आएगा। वो उसको अगर इंडिया आज इस पोजीशन पे पहुंचा है तो इसके पीछे उसकी एक तारीख है, एक मेहनत की तारीख है, कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस। तो इंडिया जो है ना वो काफी ताकतवर होता जा रहा है। ठीक है, हो गया है। ऐसा नहीं कि हम कहें हम आ जाएंगे बोर्ड ऑफ पीस में, हम आ जाएंगे गज़ाबी फौज लेकर। ऐसे ऑफर नहीं किया भारत ने जैसे हमने किया। मार्को रूबियो ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान ने खुद ऑफर किया, पाकिस्तान ने खुद ऑफर किया आईएसएफ के लिए। हम उनका शुक्रिया अदा करें। ऊपर से ट्रंप साहब जो हैं वो इंडिया पे इतने खुश हुए हैं कि उन्होंने अपनी ये तस्वीर भी चढ़ा दी है। ठीक है जी, कि जनाब इंडिया टुडे, इंडिया के वो जो अखबार है, इंडिया टुडे इनका टीवी है, उन्होंने इसको जो है ना वो किया है जनाब, द मूवर एंड द शेकर। ट्रंप साहब ने इसको लगा दिया। इट मीन्स कि वो सत्य हैरान है। फिर जनाब मोदी साहब ने भी ट्वीट कर दी। मोदी साहब ने कहा जी, वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टुडे। समझ रहे हैं आप बात को? मोदी साहब आपको पता है कच्चे काम नहीं करते। मोदी साहब कच्चे काम नहीं करते। सो प्रेसिडेंट ट्रंप ने डील अनाउंस कर दी है, 25 से 18% पे आ गए हैं। ठीक है जी। ट्रंप साहब जो है वो कहते हैं कि जी ये सारी कंसेशन जो है वो रशिया वॉर, यूक्रेन, वो उन चीज़ों के साथ है। ठीक है जी। और जो यूएस जो इंडिया रिलेशनशिप है वो उन्होंने कहा जी बड़ा स्ट्रॉन्गर हो गया। अब $500 अरब इंडिया अमेरिका में लगाएगा, $500 अरब। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं। और ये $500 अरब होगा डिफेंस टेक्नोलॉजी। इंडिया वहाँ से टेक्नोलॉजी लेना चाहता है ना अमेरिकन से। ठीक है, इंडिया अमेरिकन से टेक्नोलॉजी लेना चाहता है, तो वो समझते हैं कि ठीक है हम तुम्हें पैसा देते हैं, दो हमें, हम तुम्हें पैसा देते हैं, हमें दो, ताकि हम समझ सकें कि हम कहां खड़े हैं। इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया। अब मेरा सवाल है कि आखिरी बार कब ट्रंप ने फोन करके फील्ड मार्शल या शहबाज शरीफ से बात की और फिर ऐसे लिखा? ये मेरा आपसे सवाल है, मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। तमाम अस्करी टाउटों से भी मेरा सवाल है, तमाम लोगों से बता दें कि आखिरी बार कब ट्रंप ने फील्ड मार्शल को फोन किया या शहबाज को फोन किया और फिर ऐसी ट्वीट ट्रंप ने खुद लिखी, ऐसी पोस्ट ट्रंप ने खुद लिखी। इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया। ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स and a powerful and respected leader of his country। मैं ये अल्फाज दोहराना चाहता हूँ, ये नहीं कह रहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल। उसने नहीं कहा कि मेरा बेहतरीन दोस्त, मेरा यार, ये लफ्ज इसने नहीं इस्तेमाल की। जब ट्रंप जेन्युइन रिलेशन किसी से बनाता है तब ये लफ्ज इस्तेमाल करता है। इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स एंड अ पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। वी स्पोक अबाउट मेनी थिंग्स। हमारे एक बंदे की सैलरी से डबल है उनकी। डबल है, हकीकत है, ये ऐसी बात है। वो इसीलिए तो उसको आंखें दिखा रहा है। अब जो बजट आया वो भी ऊपर से ऊपर ही जा रहा है। ये लोग नीचे आने की तरफ तो सोच ही नहीं रहे ना। अब ये ऐसा होना भी नहीं है, अब होना नहीं है तो वो दोगली पॉलिसी खेलता है, मगर इस वक्त ताकतवर है, वो अंदर से वो ताकतवर हो गया। वो तो आपको नहीं लगता नुकसान हो सकता है? अमेरिका कोई सख्त स्टेप ले सकता है सर। वेनेजुएला को उसने अरेस्ट करवा लिया। ये जो ट्रंप है ना, ये भी एक दोगली सी पॉलिसी खेलता है। वो भी कुछ डराता है, फिर साथ में साथ ही जो है ना आपको
पीठ पे हाथ भी रख देता है, ये ऐसे करता है। वो भी दोगले हैं, वो भी दोगले, मगर वो ताकतवर हो गए अंदर से, हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं वो। इकॉनमी के हिसाब से वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। हमारा क्या हाल हुआ हुआ देखें आप, हम इतना कुछ है, सारा कुछ है हमारे मुल्क में, फिर हम जलील हो रहे हैं। तीसरे नंबर पे पहुंचने लगे हैं। हाँ जी, तो ये देख लेना आप, वो तो आंखें दिखाएगा। तो आपको लगता है कि अमेरिका को अब जरूरत है इंडिया की? अमेरिका जो टैरिफ धमकियां दे रहा है वो सिर्फ धमकियां हैं। हाँ जी, वो टैरिफ की धमकियां देगा, वो लेगा, फिर भी लेगा उससे, उसको जरूरत है, उसने लेना ही टैरिफ लेना। लगाएगा नहीं है जरूरत। नहीं लगाएगा, उसमें जरूरत नहीं है, ट्रम्प में इतनी जरूरत। हम तुम्हें पैसा देते हैं, हमें दो। अब वो देंगे कि नहीं देंगे, ये है सवाल। और ये आपको पता है जो यूएस एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, सर्जियो गोर, जो कि बहुत पावरफुल एम्बेसडर है, बिकॉज हिज पोर्टफोलियो इज नॉट जस्ट इन यूएस एम्बेसडर, हिज पोर्टफोलियो इज कि वो पूरे के पूरे साउथ एंड सेंट्रल एशिया को भी देख रहे हैं। वो अगले दिन ताजिकिस्तान भी गए हुए थे, वो अगले दिन ताजिकिस्तान भी गए हुए थे। तो इस चीज को थोड़ा सा इस एंगल से देखें। अब जो ट्रम्प साहब ने जो कुछ किया है, ठीक है, ये तो मतलब वो पूरी दुनिया के अंदर एक दफा शोर मच गया। और दूसरी बात ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल ये 500 अरब डॉलर की चीजें खरीदेंगे एज पर प्रेसिडेंट ट्रम्प, ठीक है, 500 अरब डॉलर की चीजें खरीदेंगे, अब और उसमें क्या ज्यादातर आएगा, टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही है ना, ठीक है जी। और दूसरी तरफ ये भी है कि लास्ट वीक आपको पता है इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया 27 यूरोपियन स्टेट्स के साथ, वो भी इम्पोर्टेंट था। अब सुनने में आया कि जो एग्रीमेंट था यूरोपियन कमीशन के साथ जो हुआ था, वो 2032 तक वो उसको करेगा, ठीक है सर। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि ट्रम्प ये भी समझ रहा था कि मैं बहुत सारे मेरे जो इत्तेहादी दोस्त हैं वो कहीं और ही ना चले जाएं। दिस इज व्हाट ही वाज आल्सो लुकिंग, दिस वाज व्हाट अमेरिकन्स वर लुकिंग, कि ये सारे जो हमारे वेस्टर्न पार्टनर्स हैं वो इंडिया के साथ जाके बैठ गए हैं, ठीक है, तो मैं इंडियन मार्केट क्यों लूज करूं, और इंडिया क्योंकि मेरे पास आना भी चाहता है। और उसको बताया गया होगा बाकियों की तरफ से जो वहां पे अमेरिकन्स हैं। अच्छा, मजे की बात क्या है, सर्जियो गोर जो हैं उन्होंने अपनी प्रोफाइल बेहतर कर ली है। सर्जियो गोर ने प्रोफाइल इस तरह बेहतर की है कि सर्जियो गोर ने ये कहा था कि मैं आ गया हूं, चीजें बेहतर हो जाएंगी, मैं आ गया हूं, चीजें बेहतर हो जाएंगी। और उन्होंने आते ही सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की फोन पे बात करा दी जयशंकर से, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहां से ये इंप्रेशन पड़ा गया, जनाब ये तो बड़ा काम है। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि एम्बेसडर तुम जाओ वहां पे जाके मुलाकात करो, ठीक है। तो वो क्या नाम है उसका, सर्जियो गोर पहुंच गए अमेरिका, ठीक है। सॉरी, जयशंकर साहब अमेरिका बैठे हुए हैं इस वक्त। तो दिस इज द केस, ये केस आपके सामने आ गया, ये केस आपके सामने आ गया बहुत बड़ा, कि सर्जियो गोर ने अपनी जो पावर है व्हाइट हाउस में उसको भी इस्टेब्लिश किया है। सर्जियो गोर ने अपनी पावर को भी इस्टेब्लिश किया है। उन्होंने कहा जी कमाल है, ठीक है, मैं आया हूं और देखो सारी चीजें। और उन्होंने कहा जी कि मैं आज, उन्होंने जो ट्वीट की सर्जियो गोर ने, उन्होंने कहा जनाब मैंने तो आपको कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना इज द रियल फ्रेंड है मोदी का।